हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं जो आरएसआई का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, बायोगैस, उसको या बायो एनर्जी या बायोमास एनर्जी जो पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, उसको आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो आज का टॉपिक है, यहाँ से हम आप लोगों को बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोगैस जनरेटिंग प्लांट्स कैसे आप लोगों को बनते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे क्लास को इनरोल नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किए हैं, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है दोस्तों, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिया गया है। जो भी चीज़ें आप लोगों का जो भी वीडियो लेक्चर्स था इंपॉर्टेंट था, उसको मैंने बताया है, हर एक चीज़ बताया है। वहाँ पे आप लोगों की जो एसजीपी है उसका एक लेक्चर भी हो चुका है, 2.5 या 2 घंटे का लेक्चर है दोस्तों, वो भी आप लोगों का रिवीजन क्लास भी हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके हर एक चीज़ को, जो रिवीजन क्लास है उसको भी ज्वाइन करिए, और जो इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी आप लोग कर पाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, इस कोर्स की जो फीस है दोस्तों, केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग हर एक कोर्स को देख पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग, जल्दी से, अभी भी टाइम है दोस्तों, ये ऑफर चल रहा है, अभी देखते हैं कब तक चलता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर रुक जाइए 2-3 दिन और, तो 2-3 दिन के लिए आप लोगों के लिए ऑफर खुला है, नहीं तो आप लोगों की कोर्स की जो प्राइस है ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर आप लोग मत बोलिएगा। ठीक है, चलिएगा अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डिफरेंट, और इस बैच की जो लिंक होगी दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से आप लोग थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो जनरेटिंग प्लांट्स की। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज मैंने बताया था, बायोगैस के बारे में बताया था, बायोमास के बारे में भी बताया था। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, चारकोल के बारे में शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, और आते ही हैं दोस्तों। ठीक, अब इस बार आप लोगों का आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोगैस जनरेटिंग प्लांट्स, या फिर पूछा क्या जा सकता है कि बायोगैस प्लांट या जनरेटिंग प्लांट के बारे में आप संक्षेप में वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए, कुछ इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, तो हमें ध्यान से समझना है कि जो बायोगैस प्लांट होता है, बेसिकली 2 भागों में हम इसको विभाजित करते हैं, या 2 भागों में हम इसको देख पाते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा दोस्तों फ्लोटिंग गैस होल्डर, या इसी को हम बोलते हैं मूवेबल ड्रम टाइप का हमारा गैस प्लांट। ठीक है, दूसरा होता है फिक्स्ड ड्रम, क्या होता है फिक्स्ड डोम होता है दोस्तों, डोम डाइजेस्टर टाइप। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है, या पहला वाला जो है हमारा, इसको ध्यान से समझेंगे, मूवेबल ड्रम टाइप या फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप का जो हमारा जनरेटिंग बायोगैस प्लांट होगा, इसको आप लोगों को ध्यान से समझना है, और यही सारी चीजें आप लोगों को लिखना भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया है कि जैसे यहाँ पॉइंट वाइज मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इसको फ्लोटिंग टाइप बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला। ठीक, फ्लोट मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब, इसमें हम देखेंगे दोस्तों, अभी बहुत सारा मटेरियल को डालेंगे, एक मिक्सचर चैम्बर होगा, उसमें पहले जो हमारे बायो मटेरियल होंगे उसको क्या करेंगे, मतलब चैम्बर में उसको पूरा अच्छे से मिलाएंगे, मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, ये इस चैम्बर के नीचे पूरी दीवार टाइप आप लोगों को बनी हुई दिखेगी। अभी आप लोगों को सबसे पहले हम इसके थ्योरी को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसको फ्लोटिंग टाइप बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। इसमें पाचन क्रिया का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी इसमें जो गैस वैस बनेगा वो उसकी बात की जा रहा है। पाचन क्रिया एवं चिनाई वाले कुएं में होती है। देखिएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पाचन क्रिया में जो बोल रहा हूँ, इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे हमने मिक्सिंग पीट को बनाया है दोस्तों, यहाँ पे हम जो भी मटेरियल्स होंगे, बायो मटेरियल्स, इनको यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, पानी वानी मिला के, फिर उसके बाद यहाँ से हम भेज देंगे। ठीक है, देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पूरा भेज देंगे। अब यहाँ हमारा पूरा क्या आएगा, ये इनलेट पाइप बोलते हैं, इनलेट मतलब जहाँ से हमारा सारा मटेरियल आएगा और इस दीवार पे गिरेगा, और यहाँ पे सारी चीजें मटेरियल जो होंगे इसके भर जाते हैं। ठीक है, ऊपर से सारे चैम्बर्स जो होते हैं ऊपर से हमने बंद कर रखा है। ठीक, यहाँ तक हमने पूरा अच्छे तरीके से भर रखा है, और जो यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं, जैसे पूरा चैम्बर हमारा भर जाएगा। ठीक है, जो हमारा पूरा चैम्बर देख सकते हैं, जो डॉटेड लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये डॉटेड वाली लाइन, ये पूरा मतलब बंद किया जाता है। ठीक है, ऊपर से हमने बंद कर रखा है। ठीक, ये आप लोगों का जो यहाँ पे आउटलेट वाली लाइन दिख रही है, जो ये आउटलेट मतलब यहाँ से जो मटेरियल्स, जैसे हमारे गैस पूरी खत्म हो गई, ये हमारा पूरा गैस चैम्बर होता है। ठीक है, यहाँ पे गैस चैम्बर होता है, इसी यहाँ पे हमारा पूरा गैस चैम्बर जब बन जाता है तो यहाँ ऊपर एक पाइप लगी होती है, पाइप के माध्यम से हम गैस को निकालते हैं। ठीक है, अब गैस को निकालते हैं, गैस को निकाल के हम बहुत सारे यूजर में, मतलब बहुत सारे
कंपनियों में यूज किया जाता था, बड़ी मतलब कि बहुत बड़े बड़े प्लांट बनाए जाते थे इसके, मतलब सोलर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए। अब कैसी एनर्जी दोस्तों? बायोगैस एनर्जी है, ठीक है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार से इसका पूरा एक फिगर बना लेते थे, यानी ये पूरा ईंट का चैम्बर होता था, ठीक है। बड़ी बड़ी चैम्बर्स बनाते थे। बेसिकली आपके जो नोट्स में है उसको आप लोग यहाँ से मतलब कि बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों। इसका ड्रम तैयार करने वाला यहाँ पे मतलब सॉरी, इसका ड्रम तैरने वाला है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है कि जो हमारा ये जो इसको फ्लोटिंग टाइप बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। इसमें पाचन क्रिया एक चिनाई वाले कुएं में होती है। इसका ड्रम जो होता है तैरने वाला होता है, ठीक है, जिसमें गैस एकत्र होती है और इसके शीर्ष से बाहर निकल जाती है। यानी शीर्ष से बाहर, यानी जहां पे हमारा एक गैस इकट्ठा होगी, यहाँ शीर्ष से यानी ऊपर से हम इसको बाहर निकालते हैं। इसका गैस होल्डर होता है माइल्ड स्टील प्लेटों का बना होता है। एक गैस होल्डर जो होगा दोस्तों, ये होल्डर जो आप लोगों का दिख रहा है ऊपर वाला, इसे हम किसका बनाते हैं? तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका हमारा जो होता है, इसे हम जो इसकी प्लेटें होती हैं ऊपर वाली, माइल्ड स्टील प्लेट का बना होता है। यदि इसको लगातार लेपित न किया जाए, यानी इसको हम बार बार क्या करते हैं? लेपित करते हैं, ठीक है। लेपित न किया जाए तो क्षरण होने लगता है दोस्तों। क्षरण का मतलब ये है कि इसमें जंग वगैरह सारी चीजें लगने लगता है। इस पे क्या किया जाता है? ये प्लेटिंग की जाए। प्लेटिंग मतलब जो पुताई कर देते हैं आप लोग, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे पुताई वगैरह सारी चीजें कर दी जाती है इस पे, ठीक। अब इस पे ये सारी चीजें क्यों कर दी जाती हैं? तो क्योंकि हमारा ये बायोगैस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा दोस्तों और मेथेन होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली मेथेन होता है, यही हमारे इस प्लांट में बनता है, ठीक। और यही गैस हमारे क्या होते हैं? जलते हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं? ये मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? मतलब क्रिया करते हैं। अब क्रिया करके इन प्लेट, जो ऊपर वाला प्लेट लगा होता है, इसको क्या करता है? मतलब डैमेज करने का कोशिश करता है। तो क्या करते हैं? डैमेज ना कर पाए उसके लिए हम इसको लेपित बनाते हैं, ठीक है। मतलब इसे पेंट करते रहते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? यदि इसको लगातार लेपित न किया जाए तो दोस्तों क्षरण होने लगता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए उच्च घनत्व पाली एथिलीन फेरो पॉलीएथिलीन फेरो सीमेंट का उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जा सकता है। इस मॉडल में ड्रम सबसे महंगा कंपोनेंट होता है। यानी ये जो मॉडल बनेगा दोस्तों, इसमें सबसे महंगा कंपोनेंट क्या होगा? हमारा ड्रम ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये दोस्तों आप लोगों का बहुत ही सिंपल है। ये हमारी दीवार हो जाएगी, दीवार ये मेरा पूरा ड्रम होता है, ठीक है। यही आप लोगों का ड्रम होता है। यहीं पे गैस हमारी जो बनती है, ये गैस हमारी ऊपर आके पूरा यहाँ पे जमा हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से हमारा मतलब निकासी पाइप होता है। इसकी सहायता से पाइप यहाँ पे जोड़ के हम इन गैस को किसी सिलेंडर में भर लेते हैं या बहुत सारी चीजों में हम भर सकते हैं, ठीक। जहां पे हम इस प्रकार से भरेंगे कि ये हमारा पूरा क्या हो? उड़े ना, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो हमारा है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो ही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स्ड डोम है दोस्तों, ठीक है, DOME, ठीक है, फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। अब दोस्तों इस प्लांट के बारे में भी समझिएगा। अब इस प्लांट में इस प्रकार से हम क्या करते हैं? उस प्लांट में क्या होता था, जो यहाँ पे हमारा पूरी मटेरियल थे, इसको हम किस प्रकार से देख पाते थे? वहां पे हम बहुत बड़ा हमें मतलब चैम्बर से सारी चीजें बनाना पड़ता था। देखिएगा, अब देखिएगा, यहाँ पे हमने करदम किसको बोला है दोस्तों? यहाँ पे जो मटेरियल्स होंगे इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रण टंकी भी बोलते हैं। जहाँ करदम होता है, करदम मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक। अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ पे हम क्या करते हैं? पानी वगैरह सारी चीजों से मिला के हम नीचे भेज देते हैं, ठीक है। ये मेरी पूरी टंकी होती है, ठीक। अब दोस्तों इसको हम पूरा ऐसा नहीं पूरे मटेरियल को ही भर देंगे। हमारी टंकी खाली भी रहती है। 15 से 20% या 30 से 35% तक हमारी टंकी खाली रहती है। बाकी हम इसको 75 या बोल सकते हैं 75% तक इस टंकी को पूरा कंप्लीटली भर देते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी हमें जो मटेरियल यहाँ पे भर जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से ये सारी चीजों को इनलेट, मतलब इनलेट टंकी भी होनी चाहिए। अब देखिएगा, इसे बोलते हैं संपाचित्र या इसे हम डाइजेस्टर बोलते हैं। जहां पे डाइजेस्टर मतलब जहां पे सारी चीजें मिलती हों उसे हम डाइजेस्टर बोल देते हैं, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, आई होप आप लोग इस टंकी को भी समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने क्या बताया दोस्तों, ये टंकी जो है, अब दोस्तों एक चीज समझिएगा, ये टंकी जो है ये ऐसे ही नहीं रहती कि हमारी यहाँ पे खुल गई है तो खुल जाएगी। जैसे ही इन सारी चीजों को हमने क्या किया है, अगर हमने देखा है कि यहाँ पे हम इन सारी चीजों को, जैसे मटेरियल पूरा मेरा भर जाएगा तो इस टंकी को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बंद हो जाएगा, यानी कंप्लीटली जब मेरा बंद हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे कंप्लीट बंद हो जाएगा, ऐसे करके बंद हो जाता है, ठीक है। तो बंद हो जाएगा तो जिसमें गैस बनेगा दोस्तों, गैस ऐसा भी नहीं बनेगा कि पूरा फाड़ के रख देगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं सोचना है आप लोगों को फट जाएगा मेरा टैंक ही, नहीं। टैंक मजबूत बनता है भाई। और इसमें गैस जो बन जाएगा, अगर उनको मतलब पता रहता है ना फटने वाला है कि नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पे अपने क्या लगाया है, गेज वेज सारी चीजों को लगा के रखते हैं आगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पाइप लग गई है, यहाँ से हम गैस को निकाल रहे हैं सीधा भर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है भाई।
जो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि बताता रहता है इसमें कितना प्रेशर बन रहा है, कितना सारी चीजें हो रही हैं, ये हर एक चीज की जानकारी हमें होती रहती है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, इसके जो मतलब की थ्योरी है इसको समझ लेंगे। ठीक है, यह षडयंत्र सर्वप्रथम चाइना यानी चाइनीज मतलब चाइना मतलब चीन, चाइना में ही इसका सारी चीज़ों का ये वो वही लोग तो कर ही सकते हैं, इंडिया में सारी चीज़ें तो हो ही नहीं पाएंगी। पहले वो लोग मतलब कि देख लेंगे कि ऐसे किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मतलब इंडिया का भी एक ही रूल है, मैं अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए 10 दिन के लिए ही बना दिया जाए तो देखिए इंडिया का सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे करप्शन की बात करते हैं ना, करप्शन नाम का चीज ही खत्म हो जाएगा। पूछे कैसे कैसे, तो करेंगे क्या, जहां जहां पे आप लोग दफ्तर वफ्तर होगा, जैसे कि मैं बोल सकता हूं, जैसे कि जहां पे इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू जो आप लोगों का हो रहा है वो आप लोगों का मतलब कि कितना क्या चीजें वहां पे बात की जा रही है, वो हर एक चीज मतलब कि गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा है कि दोस्तों कि जैसे कि कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है तो बोल दिए 15 लाख लाइए आपका हो जाएगा, ये सारी चीजें मतलब जैसे कि हमने बोला कि कैमरा हर एक चीज हर एक दफ्तर में मैं क्या करवा दूंगा, सीसीटीवी कैमरा लगवा दूंगा, और सीसीटीवी कैमरा का जो पूरा वो होगा मतलब लाइव प्रसारण चलेगा, मतलब जो चौराहा है चौराहे पे या फिर ये सारी चीजों पे क्या लग जाएगा, एक एक मतलब कैमरा लग जाएगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीजों को मैं खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ही नहीं, भारत के मतलब जो है उनको भी सोचना चाहिए भाई। अब ऐसा भी बहुत सारे सोच लेंगे स्टूडेंट्स की सर आप कहाँ बात कर रहे हैं, राजनीति करना है तो राजनीति करिए, पढ़ा क्यों रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई, मतलब कि राय भी देना जरूरी होता है। ठीक है, हमारा देश है, हम अपने देश को किस तरीके से मतलब ट्रीट करेंगे, जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है उसी प्रकार उसको जिस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, तो जो जो चीज़ें बतानी पड़ती हैं वो चीज़ें बता सकते हैं उसको, बट आगे जाके वो क्या करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बताना तो जरूरी होता है भाई, हर एक चीज़ आप मुझे भी बता सकते हैं, मुझ में जहाँ भी कमियां होंगी आप लोग प्लीज़ बताया करिए भाई, उससे क्या होगा मेरी कमियों में भी सुधार आएगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा चीज़ों को बताया जा सकता है, आप लोगों के लिए मैं अच्छा ला सकता हूँ। ठीक है, बट आप लोग कमियों को बताइए। ठीक है, कहाँ पे कमी हो रही, कहाँ पे सारी चीज़ें हो रही, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं होती हैं, मैं भी बहुत हज़ारों गलतियाँ करता हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं गलतियाँ नहीं करता हूँ, आप भी करते हैं, सब करता है भाई, नेचुरल है सारी चीज़ें। ठीक है, बट गलतियों को सुधार करना ही एक क्या है, कला है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम इसको ध्यान से समझ लेते हैं, कलाएं जो होती हैं वो निखरती रहती हैं, और जो हमें पढ़ना है वो हमारा एग्जाम आ गया है, ये बातें आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं कंप्लीट अब बात करूंगा आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, यह संयंत्र सर्वप्रथम चाइना में विकसित किया गया। ठीक है, किया गया था, इसलिए इसे चाइनीज मॉडल भी कहते हैं। ठीक, इसमें अलग गैस होल्डर की सहायता नहीं होता, मतलब इसमें अलग गैस होल्डर की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसमें हमने एक अलग से गैस होल्डर को ही लगाया था। देखिएगा कुएं का ऊपरी भाग ही गैस होल्डर का काम करता है, यानी ऊपर वाला जो भाग यहाँ पे लगाया गया है यही गैस होल्डर का काम करता है। ठीक है, इस मॉडल के कुएं प्रायः डाइजेस्टर के ऊपर एक मुख्य छिद्र होता है, यानी डाइजेस्टर के ऊपर एक मेन छिद्र होता है। इनलेट व आउटलेट कुएं के मध्य भाग से जुड़े होते हैं। ठीक है, कुएं के ऊपरी भाग में बायोगैस का भंडारण होता है, जब गैस उत्पन्न होती है तब कुएं का उपस्थित द्रव का लेवल गिर जाता है। ठीक है, यानी इसमें जब गैस उपस्थित होने लगती है तो यानी इसमें जो लिक्विड लेवल है क्या होता है, गिरने लगता है। ठीक है, तथा आउटलेट में दाब बढ़ जाता है, आउटलेट व द्रव स्तर उपयुक्त ऊंचाई रखकर गैस का दाब एक बड़ी रेंज तक बदला जा सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इतना आप लोगों के लिए बहुत ही सफिशियंट है दोस्तों, इतना आप लोग लिखते लिखते इसमें थक जाओगे। ठीक है, ये फिगर बनाना होगा, फिगर ऐसा भी नहीं है कि एकदम हाथी घोड़ा बना के चले आए और एग्जामिनर आप लोगों का देखे तो बोल दे कि अच्छा ऐसे बनाए हो, लो 2 नंबर लो, चलो जाओ, तो 2 नंबर नहीं, आप लोगों को कंप्लीट इसमें अगर इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बना देते हैं दोस्तों तो कंप्लीट आप लोगों को 4 नंबर या 5 नंबर भी दे के जाएगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी आप लोग ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट वे में मैं बोला हूँ, तो यहाँ पे 90% आप लोगों को फिगर बनाना होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर में आप लोगों को फिगर बनाना होगा, फिगर नहीं बनेगा तो आप लोगों का आगे बात ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे है हमारा गैसीफायर को बात करेंगे। ठीक है, गैसीफायर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे गैसीफायर को, गैसीफायर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 को, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को अगर हम आप लोग अच्छे से चाहेंगे तो एक दिन में ही समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।